आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उससे असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं जब आप लोग कॉल्स करते हैं, जब आप लोग प्रार्थना के विषय देते हैं, अपनी टेस्टिमनीज़ को शेयर करते हैं। ये बहुत इनकरेजिंग है। इस सब चीज़ों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवितों के परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं। खुदावंद, इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें। खुदावंद, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे खुदावंद, जब आज आपके वचन में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चोरी ना कर सके। खुदावंद, सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, जब आज आपके वचन खुलें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ देने पाएँ। खुदावंद, आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं जानता हूं जब आप लोग कॉल करते हैं, बहुत बार आप लोग इस विषय में कहते हैं कि प्रार्थना करो हमारे लिए, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रार्थना करो क्योंकि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चाहते तो हैं हम करें, पर हम कर नहीं पाते। बहुत लोग इस विषय के लिए प्रार्थना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से एक ऐसे वचन के बारे में, एक ऐसे भेद के बारे में। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी लाइफ में कि ये स्ट्रगल कि आप प्रेयर नहीं कर पाते, आप वचन नहीं पढ़ पाते, आप भवन नहीं आ पाते, ये सब स्ट्रगल आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या वो चीज़ है जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है? क्या वो चीज़ है जो आपको आराधना करने से रोकती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण आप परमेश्वर के साथ समय नहीं दे पाते? अब ऐसा नहीं कि आप
चौबीसों घंटे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आप चौबीसों घंटे बिजी हैं। हर एक के पास इतना टाइम ज़रूर होता है कि वो अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग जहाँ वो चाहे वहाँ पे वो उसको लगा सके। पर उसके बावजूद क्या होता है, क्यों ये चीज़ें नहीं हो पाती? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ को आप देख नहीं पाते उस चीज़ को शैतान देख पाता है। वो आपके फ्यूचर के लिए जो परमेश्वर ने प्लान रखा है वो जानता है। वो जानता है अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप वचन को पढ़ेंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ समय देंगे, तो वो उस चीज़ को जानता है कि परमेश्वर आपको क्या से क्या कर देगा, वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा। वो इस बात को जानता है, इसीलिए वो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या होता है जब आपकी प्रेयर का टाइम है, जब आपके चर्च जाने का टाइम है, जब आपके वचन पढ़ने का टाइम है? क्या कहती है बाइबल? यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसकी 9 आयत से यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोजता, हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस बात को देखते हैं, आपके पास टाइम है, पर जब बाइबल पढ़ने की बात आती है आपका मन नहीं करता। आपके पास छुट्टी है, पर जब चर्च जाने का टाइम है आपका मन नहीं करता। आप आराधना कर सकते हैं, पर आपका मन नहीं करता। बहुत बार परमेश्वर आपको सुबह जल्दी जगाता है ताकि आप प्रार्थना कर सके, पर आपका मन नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे लोगों की संगति करें जो वचन को महत्वता देते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं, पर आपका मन नहीं करता। आप जानते तो हैं कि ये मुझे क्यों परमेश्वर बोल रहा है, क्यों मेरे मन में ये बात आ रही है, क्यों मुझे एवरीडे बाइबल पढ़नी है, क्यों मुझे परमेश्वर के साथ उसकी प्रेजेंस में बैठना है, पर अब प्रॉब्लम ये है कि आपका मन नहीं करता। बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। अगर आपका मन नहीं करता और आप मन के अनुसार चलते हैं, वो आपके लिए डेंजरस है। बाइबल ये बताती है, एक नहीं हजारों टेस्टिमनीज हैं बाइबल में, जिसमें जब जब लोगों ने मन की बात को सुना, जब अपने मन के ऊपर कब्जा नहीं किया, उन लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी। हालेलुया। पर जब जब बाइबल कहती है कि लोगों ने अपने मन की रक्षा की, तब तब वो स्ट्रगल से निकल गए। बाइबल कहती जब शुरुआत में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बाइबल कहती सांप हवा के पास गया, उसने कहा क्या परमेश्वर ने तुझे सब फ्रूट्स को खाने से मना किया है? उसने कहा नहीं, सिर्फ एक फ्रूट को खाने और छूने से मना किया है। उसके बाद जब सांप ने उसको एनकरेज किया, बाइबल कहती उसने फल को देखा, वो देखने में मन भाऊ था, उसने देख के अट्रैक्शन के साथ उसको तोड़ा और खाया, खुद भी खाया, आदम को भी दिया। जब उसने फल को देखा, उसके मन को ऐसा लगा कि मुझे ये खाना चाहिए, जबकि परमेश्वर ने बोला था इस फल को तुम्हें कभी नहीं खाना। अब उसको पता तो था कि परमेश्वर क्या चाहता है उसकी लाइफ से, पर उसका मन किया कि मैं इस आज्ञा को तोड़ दूं और इस फल को खाऊं। उस मन के चाहने के कारण उसने पाप किया, अनाज्ञाकारिता की। जब परमेश्वर ने उसको मना किया, उसके बावजूद उसने खाया, उसका रिजल्ट आप जानते हैं। उस अनाज्ञाकारिता के कारण आदम और हवा से परमेश्वर का वो रिलेशन टूट गया जो एवरीडे उनसे वो मिलने आता था। हालेलुया। वजह क्या? कि मन नहीं करता। आज आपको पता है कि मुझे संडे को चर्च जाना है, पर मेरा मन नहीं करता। आपको पता है एवरीडे मुझे प्रेयर करनी है, आपका मन नहीं करता। आपको पता है मुझे प्रार्थना करनी है, आपका मन नहीं करता। जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं आपको नींद आती है, जब भी आप आराधना करते हैं आपको नींद आती है, आपको और चीज़ें याद आती हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं करता। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि मन के ऊपर तुमको कब्जा रखना है। परमेश्वर आपको स्ट्रेंथन करेगा अगर आप पर अपने मन के ऊपर कब्जा करके परमेश्वर के साथ समय देने का प्रॉमिस करते हैं। अगर आप कोशिश करते हैं, बीज बोते हैं इस थोड़े समय का, परमेश्वर इसको बढ़ा देगा। वो आपके मन के अनुसार नहीं, वो अपने वचन के अनुसार चलता है।
मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है परमेश्वर आपके मन को कंट्रोल नहीं करता, वो आपको डिसीजन लेने का अधिकार देता है। पर अगर आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके आप बैठना शुरू करते हैं, बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, वचन को आप उसकी नॉलेज लेना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ समय देते हैं, फिर वो आपको अपने अधिकार याद दिलाता है, फिर आप मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। बाइबल उठा के देखो, जब जब अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, लोग घटी में गए। बाइबल कहती दाऊद को परमेश्वर ने एक चरवाहे से एक राजा के रूप में एक बड़ा अधिकार दे दिया। एक दिन जब वो लड़ाई करने के लिए जाने वाला था, उसको ये लगा कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं तो हर लड़ाई को जीतता हूँ। उसने कहा मेरे लोग ही जाके इसको जीत लेंगे। बाइबल कहती उसने अपने लोगों को भेज दिया। अब उसका मन नहीं किया लड़ाई में जाने के लिए, इसलिए वो अपनी छत के ऊपर टहलने चला गया। बाइबल कहती वो समय जब उसको लड़ाई में होना चाहिए था, वो छत के ऊपर टहलने चला गया। वहां उसने बैतशबा को देखा। जब उसने बैतशबा को देखा, उसने उसको अपने घर पे बुलवाया, उसके साथ पाप किया और वो परमेश्वर के उस दिए गए अधिकार से गिर गया। बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अभी और बहुत कुछ देने वाला था, पर तूने अपने मन की सुनी, तूने अपनी मन मर्जी की, इसलिए अब परमेश्वर का वो क्रोध, वो कॉन्सिक्वेंसेस उसकी लाइफ के ऊपर से कोई हटा नहीं पाया। हालेलुया। बाइबल कहती वहीं पर जब यीशु मसीह चेलों के साथ था, यीशु मसीह को चेले अपने आमने सामने देखते थे, उसके साथ खाते थे, उसके साथ बड़े काम करते थे। बाइबल कहती उनको सब बता दिया गया था क्या होने वाला है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी। यीशु मसीह दुख उठाएगा, वो हमारे लिए मरेगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा, उसको कौन सा टास्क दिया गया, हर चीज़ को उनको बता दिया गया। उसके बावजूद जब यीशु मसीह के आखिरी टाइम पे क्रूसिफिकेशन से पहले, बाइबल कहती यीशु मसीह उनको साथ लेके गया और वो प्रार्थना करने के लिए गए। आइए इस हिस्से को पढ़ते हैं हम, लूका उसका 22 और उसकी 39 आयत से। यहां पे लिखा तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब वे आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि तू चाहे ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तब स्वर्ग ने एक दूत उसको दिखाई दिया और उसे सामर्थ देता गया। वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। उसका पसीना मानो लहू बनकर बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वे प्रार्थना से उठा, अपने चेलों के पास जाकर उन्हें उदासी के मारे सोता हुआ पाया और उनसे कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो इतना व्याकुल था, वो बहुत टूट चुका था, क्योंकि उसको पता था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि वो पूरा मनुष्य भी था, पूर्ण वो इंसान था, पूर्ण परमेश्वर था, पर फिर भी उस टाइम पे वो प्रार्थना कर रहा है। बाइबल कहती जब उसने चेलों को बोला कि उठो मेरे साथ प्रार्थना करो, तो पतरस और बाकी चेले सो रहे थे। क्यों? उनका मन नहीं कर रहा था, वो उदास थे। स्टडी बताती है उनको पता था कि अब क्या होने वाला है, वो उदास थे। उदासी के कारण वो निढाल हो गए, वो सो गए, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। क्यों मन नहीं किया? यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। वही यीशु मसीह जिसके साथ वो सब कुछ घटा, उसने प्रार्थना की सारी रात और अगले दिन वो सब दुखों में से निकल गया, क्रूसिफिकेशन में से निकल गया, वो मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन की नहीं सुनी, उसने वचन की सुनी। हालेलुया। वहीं पतरस और बाकी चेले, उन्होंने मन की सुनी, वचन को नजरअंदाज किया और अगले ही दिन सब के सब यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए। मेरे प्रियो, जब जब आप मन की सुनते हैं, मन आपको फंसा लेता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया, मन सब चीजों से अधिक ज्यादा वो चालाक है, वो धोखा देने वाला है। हालेलुया। बाइबल कहती दानियेल को जब पकड़ के ले गए, उसको राजा के सामने ले जाने से पहले उसको वो भोजन दिया जो वचन के अनुसार नहीं था। उसने बोला कि मैं अपने परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं करता कि मैं वचन को तोड़ूं। बाइबल कहती उसने वो किया जो वचन कहता था, मन की बात नहीं सुनी, और वहीं पे जहां पे उसको नीचा दिखाया गया, जहां पे उसको खोजा बना दिया गया, परमेश्वर ने गवर्नमेंट्स बदलती रही पर वो कभी नहीं बदला।
वो वहाँ पे खड़ा रहा, परमेश्वर ने उसके सर को ऊंचा किया। आप नॉर्मली क्या देखते हैं, जब कोई व्यक्ति सरकार में होता है, बहुत बड़े ओहदे पर भी हो, जैसे ही सरकार चेंज होती है वो सब टीम भी चेंज कर दी जाती है। बाइबल कहती है वो कुसरू और मादा और फारस, वो अलग अलग, वो सरकारों के टाइम पे भी सरकारें चेंज होती गई, पर उसको कोई चेंज नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो मन की नहीं सुनता था, वो वचन की सुनता था। बाइबल कहती यूसुफ, उसको जब गड्ढे में फेंक दिया गया, भाइयों ने उसके साथ गलत किया, उसको बेच दिया गया, उसके साथ क्या गलत नहीं हुआ, हर चीज में उसको तोला गया, उसको ताड़ना दी गई हर तरह से, पर उसने मन की नहीं सुनी। जब पोतीफर की वाइफ कहती आ मेरे साथ सो, वो बोल सकता था कि मैं तो अकेला हूं, मैं तो टूट चुका हूं, मुझे सहारा चाहिए, अगर मैंने ये कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है, पर उसने ये नहीं किया। उसने कहा मेरे मालिक ने, मेरे बॉस ने सब कुछ मेरे हाथ के नीचे कर दिया, क्या मैं उसके साथ गद्दारी करूं? वो जानता था मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। उसने मन की बात नहीं सुनी, उसे वचन की बात सुनी और वो पाप में नहीं गिरा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके सर को ऊंचा किया। जब जब आप देखते हैं वचन को तोड़ते हुए, जब जब देखते हैं मन के पीछे चलते हुए, आप देखते हैं लोग घटी में जाते हैं। यीशु मसीह जब वो मिनिस्ट्री शुरू करने वाला था, 40 दिन की फास्टिंग के बाद जब शैतान उसे परखने के लिए आया, उसने बोला बोल पत्थर को रोटियां बन जाएं, इस सारे संसार को मैं तुझे दे दूंगा, मुझे दंडवत कर, यहां से अपने आप को नीचे गिरा। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने अपने मन की सुनी कि मैं प्रूफ कर दूं? नहीं, उसने कहा मेरा वचन, मेरे पिता का वचन ये कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता। मेरे प्रियो, जब जब आप मन की सुनते हैं, जब जब अपने मन को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, आप फंसते हैं। क्यों? मन सबसे ज्यादा अधिक धोखा देने वाला है। मेरा ये विश्वास है, जब आप मन को साइड पे रखेंगे, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, परमेश्वर, आप सोच नहीं सकते, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। टोटल चेंज। आप भूल जाएंगे बीमारियां, ट्रबल, स्ट्रगल, ये सब बीती बात हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप मन से नहीं, आप परमेश्वर के वचन से चलने वाले हैं। जब जब आप वचन को इंपॉर्टेंस देंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज। लोग बोलते हैं मुझसे हो नहीं पाता, मुझे नींद आती है, मेरा मन नहीं करता कि मैं उठ के बैठूं। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको कहा, शैतान उस बात को जानता है जिसको एक विश्वासी नहीं जानता, जिसको एक इंसान नहीं समझ पाता कि क्यों मन नहीं करता। आइए एक और हिस्से को पढ़ते हैं, नीति वचन उसका
6 अध्याय उसकी 9 आयत से। यहाँ पे लिखा, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारियों को देखो, वो टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वे नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं। वे लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़े रगड़े उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वे पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई भी उपाय ना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी। बाइबल ये बताती है कि जब आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते तो चाहे भले ही आप जागते भी हों तो भी आप स्पिरिट में सोए हुए हैं। आपको नहीं पता कि क्यों आपका मन नहीं करता। मेरे प्रियो, अपने मन के ऊपर आपको कब्जा करना है, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है। आप इमेजिन करो कि जब आपके आगे वो भोजन रखा है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, सबसे फेवरेट डिश, अगर आप 2 रोटी खाने वाले हैं, आपका पेट तो भर गया, मन नहीं भरा, तो क्या आप 2 की जगह 20 खा लेंगे? क्या आप 2 की जगह 10 खा लेंगे? नहीं, आपको एक लिमिट होगी। 2 की जगह 3 खा लेंगे, 4 खा लेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते, क्योंकि आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको पता है ये बात। पर वहीं स्पिरिट में क्या है? स्पिरिट में आपको पता है, मैंने महीनों से, सालों से बाइबल नहीं पढ़ी, मैं कई हफ्तों से मैं चर्च नहीं गया, मैंने कभी आराधना नहीं की, आपका मन नहीं करता, स्पिरिट आपकी मर चुकी है, आपको इस बात का पता नहीं, इस बात का आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। फिर आपको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे प्रियो, इस बात को याद रखो कि परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको कुछ नहीं करवाएगा। उसने आपको फ्री विल दी है। आपके मन को आपको खुद कंट्रोल करना है। जब आप ड्राइव करते हैं, जब आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, जब आप सामने हाईवे पे हैं, तो आपका ध्यान सामने की कार के साथ होगा या इधर उधर आप सीनरीज देख रहे होंगे। अब आपका भी मन करेगा कि मैं भी सीनरीज को देखूं, मैं भी देखूं कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है, कितनी अच्छी कुदरत ने सब चीज़ों को बनाया है। मन तो करता है, पर क्या आप ड्राइव करते हुए इधर उधर देख पाते हैं? नहीं। आपको पता है मेरा फोकस सीधा होना चाहिए। हाँ, जब टाइम आएगा मैं वहाँ पे कार को पार्क करूँगा, उसके बाद मैं सब सीनरीज को, सब चीज़ों को, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को देख सकता हूँ। अगर आप बुद्धिमान हैं, आप इसी तरह से करेंगे। पर अगर आपको 100 की स्पीड पे भी चलना है और इधर उधर एंजॉय भी करना है देख के, तो क्या होगा? आप एक्सीडेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं था। बाइबल बताती यहूदा के बारे में। यहूदा यीशु मसीह के साथ रहा, चेलों के साथ रहा, वो भी अपोस्टल था, वो भी प्रेरित था, उसने भी बहुत से बीमारों को चंगा किया, उसने भी बड़े कामों को किया। पर उसका मन क्या करता था? उसका मन करता था, आज मैं चेलों के साथ हूँ, इस विश्वासियों की संगति में हूँ, अब थोड़ी देर के बाद मैं फरीसियों के पास, सदूकियों के पास जाऊँगा, उनसे भी थोड़ी बात कर लूँगा, इधर भी आ जाऊँगा, उनसे भी थोड़ा पैसे ले लूँगा, ये सब चीज़ें भी करता रहूँगा। मन करता है ये भी करते रहें, वो भी करते रहें। आज लोग व्यभिचार भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, सिगरेट शराब जुआ भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद वो चर्च में भी बोलते हैं कि हम आ जाएंगे। अब वो बोलते हैं हम पाठ भी कर लेंगे, हम पूजा भी कर लेंगे। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, ये खतरनाक है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं। आप उसको धोखा नहीं दे सकते। आपका मन आपको धोखा दे सकता है, पर आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। आपका मन करे ना करे, आपका दिल करे ना करे, पर आज से ये नियम बनाओ, एवरी डे आपको प्रार्थना करनी है, एवरी डे आपको आराधना करनी है। आप परमेश्वर के भवन में होने चाहिए। जब जब संगति करने का मौका मिले आप संगति करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अंत के दिनों में आ चुके हैं। हम उस टाइम पे हैं, यीशु मसीह कभी भी बादलों पे आ जाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम मरोगे। बाइबल कहती है नींद से प्रीत ना रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। आज लोग स्पिरिट में सोए हुए हैं, उनको नहीं पता, उनको सिर्फ काम काम काम, सिर्फ यही दिखता है। 7 दिन काम करना है, 24 घंटे काम करना है, फिर एंजॉय करना है, फिर थक के सोना है, फिर उनमें एनर्जी नहीं रहती। कब प्रार्थना करोगे? कब आराधना करोगे? कब चर्च में जाओगे? कब स्तुति आराधना करोगे? कब बैठ के संगति करोगे? टाइम ही नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि ये टाइम निकल जाए, यीशु मसीह अपनी दुल्हन को बादलों पे उठा के ले जाए। उसके बाद फिर आप इसी मन को कोसेंगे, मैंने मन की क्यों सुनी। ये समय है अपने मन के ऊपर कब्जा करो, ये समय है अपनी चीज़ों के ऊपर कब्जा करो।
ताकि परमेश्वर के राज्य में आप दाखिल हो सको। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना ईजी नहीं है, आपको मन के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको स्ट्रेंथन करेगा। एक बार अगर आपने अपने मन के ऊपर कब्जा कर लिया, एक बार माइंड सेट करके जब आप बैठने लग गए, आज बैठो 10 मिनट 15 मिनट। बाइबल कहती है मैं खाने वाले को रोटी, बोने वाले को बीज देता हूं, मैं तुम्हें बीज दूंगा। आज बीज की तरह आज बैठो 10 मिनट प्रार्थना में, 15 मिनट प्रार्थना में। कल यही 15 मिनट 20 मिनट होंगे, फिर 20, 25 और 25 आधा घंटा। कब ये आधा घंटा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मुश्किल है स्टार्ट करना। एक बार स्टार्ट हो गया फिर आप देखेंगे अपनी लाइफ में आप इसको एंजॉय करेंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप इन प्रोग्राम को फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आप परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हर थर्सडे शाम को 7:30 बजे ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना सभा को अपने घर पे बैठ के आप अटेंड कर सकते हैं। गूगल मीट का लिंक लेने के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाके भी आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। मेरा ये फेथ है जब हम मिल के दुआ करेंगे चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें बदल जाएंगी। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा ज़मीन और आसमान का सारा इख्तियार मेरे पास है, मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करो। अपनी जिम्मेवारी को हम पूरा करेंगे, परमेश्वर अपने काम को पूरा करेगा। अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूँ, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवितों के परमेश्वर हैं। इस वक्त मैं दुआ करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं खुदावंद, जितने लोगों ने आज तेरे वचन को सुना, हर वो डेवल, हर वो शैतान जो इनके मन को बदलता है, इनको डिस्ट्रैक्ट करता है, प्रार्थना आराधना करने से, वचन को पढ़ने से, भवन में आने से रोकता है, यीशु मसीह के नाम से वो स्पिरिट इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूं। मैं तेरा दास होने के नाते मैं इनको फ्री करता हूं सारी डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट से। तेरे लोग मैं आजाद करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन, जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से वो चंगे होने पाए, जितने ट्रबल में हैं वो छूट जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरे पाक पवित्र लहू को लगाता हूं तेरे लोगों के ऊपर। खुदावन, मैं इनको ब्लेस घोषित करता हूं, तेरे लोग ब्लेस्ड हों, आशीषित हों और गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।